वेलकम एवरीवन। स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जनगणना का टॉपिक देखेंगे जिसमें विश्व, भारत और राजस्थान चिन्हों के बारे में क्रम से अध्ययन करते चलेंगे। देखो आज की क्लास शुरू करते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनगणना दिवस या जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या भारत में संघ सूची का विषय है और अपनी 3 सूची, राज्य सूची, संघ सूची और केंद्र सूची। इसमें जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना शब्द कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में मिलता है और अबुल के ग्रंथ आईन अकबरी में भी मिलता है। और जनगणना अधिनियम 1948 में बना था। और जनसंख्या नीति घोषणा करने वाला विश्व का फर्स्ट देश भारत था। जनसंख्या नीति घोषणा करने वाला विश्व का प्रथम देश भारत था। और भारत में फर्स्ट राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसने आंध्र प्रदेश राज्य था। और राजस्थान में फर्स्ट नीति घोषणा 2000 में की थी। राजस्थान में फर्स्ट नीति घोषणा 2000 में हुई थी। और विश्व की फर्स्ट जनगणना स्वीडन 1749 में, विश्व की प्रथम जनगणना स्वीडन में 1749 में हुई थी। और विश्व में प्रथम 10 की जनगणना अमेरिका में 1790 में हुई थी। विश्व की फर्स्ट 10 की जनगणना अमेरिका में 1790 में। और इंग्लैंड में फर्स्ट जनगणना 1801 में हुई थी। और भारत की फर्स्ट जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। और लॉर्ड मेयो ने इसमें भारत में 25 करोड़ जनसंख्या बताई थी। लेकिन व्यवस्थित भारत में फर्स्ट जनगणना 1881 में हुई थी, जिसमें लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। और लॉर्ड रिपन ने भारत में 23 करोड़ जनसंख्या बताई थी। और प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना शुरू हो गई थी 1881 से लेकर। प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। व्यवस्थित रूप से 10 वर्ष की जनगणना 1881 शुरू हो गई लॉर्ड रिपन काल में। और इसने 23 करोड़ जनसंख्या बताई थी। 1911 और 1921 के मध्य भारत व राजस्थान में कमी वाला दशक रहा है। 1911 से 21 में भारत व राजस्थान में कमी वाला दशक रहा है। और 1931 में भारत की जाति के आधार पर फर्स्ट जनगणना हुई थी। 1931 में भारत की जाति के आधार पर फर्स्ट जनगणना हुई थी। 1951 में भारत की 9वीं क्रम से और स्वतंत्र भारत की फर्स्ट जनगणना 1951 में हुई थी। और 1961 से 71 में भारत में बढ़ती दशक रहा था। 1961 से 71 में जनगणना में भारत में बढ़ती दशक रहा था। 1971 से 81 में राजस्थान में भी जनगणना में बढ़ती का दशक रहा था। और 2011 में राजस्थान में जातीय पदार्थ फर्स्ट जनगणना 2011 में। वेलकम एवरीवन। स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जनगणना का टॉपिक देखेंगे। देखते हैं। विश्व जनगणना दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और जनगणना संघ सूची का विषय है। और जनसंख्या शब्द कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में दिया था। और अबुल फजल ने आईन अकबरी में भी जनगणना शब्द का प्रयोग किया था। और जनगणना अधिनियम 1948 में लागू हुआ था। और जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला विश्व का प्रथम देश भारत था। जनसंख्या नीति घोषणा करने वाला प्रथम देश भारत था। भारत का फर्स्ट राज्य आंध्र प्रदेश था। और राजस्थान भारत का फर्स्ट राज्य 2000 में इसमें जनसंख्या नीति घोषणा हुई थी। और विश्व की फर्स्ट जनगणना स्वीडन में 1749 में हुई थी। और विश्व की फर्स्ट 10 की जनगणना अमेरिका में 1790 में हुई थी। और इंग्लैंड की फर्स्ट जनगणना 1801 में हुई थी। भारत की फर्स्ट जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। लॉर्ड मेयो ने भारत में जनसंख्या 25 करोड़ बताई थी। और व्यवस्थित भारत में फर्स्ट जनगणना 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में।
इसने 23 करोड़ जनसंख्या भारत में बताई थी। और इस समय 1881 से प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष में जनगणना शुरू हो गई थी। और 1911 से 21 से भारत व राजस्थान में कमी वाला दशक रहा है। 1911 से 21 में भारत व राजस्थान में कमी वाला दशक रहा है। और 1931 में भारत की जाति के आधार पर फर्स्ट जनगणना 1931 में हुई थी। और 1951 में भारत की 9वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की फर्स्ट जनगणना हुई थी। और 1971 में भारत में वर्दी वाला दशक रहा है। और 1971 से 81 के मध्य राजस्थान में वर्दी वाला दशक रहा है। और 2011 में राजस्थान में जाति के आधार फर्स्ट जनगणना और भारत की 15वीं जनगणना हुई थी। और ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। और इसके आयुक्त श्री चंद्र मौली रहे थे। चलो आगे देखते हैं। 2011 जनगणना के पूरे आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को आए थे। इसका लोगो झोपड़ी या प्रगणक शिक्षिका इसका लोगो रहा था। और थीम थी राज्य की जनगणना राज्य के द्वारा और राज्य के लिए। राज्य की जनगणना राज्य के द्वारा और राज्य के लिए इसकी थीम थी। और इसका स्लोगन था मेरी जनगणना मेरा अधिकार, इसका स्लोगन रहा था। और इसमें सर्वाधिक खर्चा वो 22 करोड़ रुपए का खर्चा लगा था टोटल। और प्रति व्यक्ति खर्चा 18.19 रुपये का प्रति व्यक्ति खर्चा आया था। और 2011 में फर्स्ट किन्नरों को भी 2011 की जनगणना में शामिल किया गया था। इससे पहले किन्नरों को शामिल नहीं किया जाता था। 2011 में किन्नरों को शामिल किया गया था। भारत में प्रति मिनट 29 बच्चे जन्म लेते हैं। भारत में प्रति मिनट 29 बच्चे जन्म लेते हैं। और जनसंख्या 2011 में देखते हैं हम भारत में कितनी जनसंख्या है और कहाँ पर सर्वाधिक है, कहाँ पर सबसे कम है, और राजस्थान में कहाँ पर सर्वाधिक कम कहाँ पर है। 2011 में भारत में जनसंख्या 121 करोड़ जनसंख्या है। और 2001 में भारत में जनसंख्या 102 करोड़ थी। यानी 2001 से 2011 में भारत में जनसंख्या में बढ़ती हुई है, 102 से 121 करोड़ हुई है। और 2011 में विश्व में इसका स्थान दूसरा स्थान है भारत का विश्व में। और विश्व का प्रतिशत 17.5% भारत में जनसंख्या है। और सर्वाधिक जनसंख्या यूपी, महाराष्ट्र और बिहार में है। और कम सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या है। और राजस्थान में देखते हैं, राजस्थान में 2011 में जनसंख्या 6,85,48,437 पूरी जनसंख्या थी। और 2001 में राजस्थान जनसंख्या 5.65 करोड़ थी। और 2011 में भारत में राजस्थान का स्थान 7वां स्थान है जनसंख्या में। और क्षेत्रफल में प्रथम स्थान में भी है। और 2011 में प्रतिशत 5.66% है। और सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर में है। कम जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही में। तो एक बार दोबारा देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना शब्द कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, अबुल फजल ने आइडिया खोज में। जनगणना अधिनियम 1948 में। जनसंख्या नीति की घोषणा विश्व में फर्स्ट देश भारत है। भारत में फर्स्ट राज्य आंध्र प्रदेश। राजस्थान में फर्स्ट नीति की घोषणा हुई थी 2000 में। विश्व में फर्स्ट जनगणना स्वीडन 1749 में। विश्व की फर्स्ट 10 की जनगणना अमेरिका में 1790 में। इंग्लैंड में फर्स्ट जनगणना 1801 में। भारत में फर्स्ट जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में 25 करोड़ जनसंख्या थी। व्यवस्थित भारत में फर्स्ट जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन काल में 23 करोड़ जनसंख्या बताई थी। और 1881 प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना शुरू हुई थी। 1911 से 21 तक भारत और राजस्थान में कमी वाला दशक। 1931 में भारत की जातियों के आधार पर फर्स्ट जनगणना। 1951 में भारत की 9वीं और स्वतंत्र भारत की फर्स्ट जनगणना। 1961 से 71 में भारत में बढ़ती वाला दशक। 1971 से 81 राजस्थान में बढ़ती वाला दशक रहा था। 2011 में राजस्थान में जाति के आधार फर्स्ट जनगणना। भारत की 15वीं, स्वतंत्र भारत की 7वीं। आयुक्त थे श्री चंद्र मौली। 2011 में 30 अप्रैल 2013 को आंकड़े आए थे। और इसका लोगो था झोपड़ी प्रगणक शिक्षक। थीम थी राज्य की जनगणना राज्य के द्वारा और राज्य के लिए। इसका स्लोगन था मेरी जनगणना मेरा अधिकार। इसमें खर्चा 22,000 करोड़, प्रति व्यक्ति 18.19 रुपये लगा था। 2011 में फर्स्ट किन्नरों को भी शामिल किया गया था।
भारत में प्रति मिनट 29 बच्चे जन्म लेते हैं। और 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़, 2001 में 102 करोड़। बेल्जियम 11 स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जनगणना का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। चलो आज हम धार्मिक जनसंख्या देखेंगे, कौन से धर्म के काम पर सर्वाधिक निवास करते हैं। पहले देखते हैं भारत में हिंदू धर्म के सर्वाधिक हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं, और मुस्लिम समाज के सर्वाधिक लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं, और सिख सर्वाधिक पंजाब में, और ईसाई सर्वाधिक नागालैंड में। यानी हिंदू हिमाचल प्रदेश में, मुस्लिम जम्मू कश्मीर में, सिख पंजाब में, और ईसाई नागालैंड में। और अब राजस्थान में देखते हैं। राजस्थान में हिंदू दौसा में सर्वाधिक, और मुस्लिम सर्वाधिक जैसलमेर में, यानी कि टोंक में। टोंक याद रखना, मुस्लिम में जैसलमेर में सर्वाधिक है। सिख पंजाब को पड़ोसी गंगानगर में, श्री गंगानगर में, ईसाई बांसवाड़ा में, और जैन उदयपुर में, बौद्ध अलवर में। जैन उदयपुर, बौद्ध अलवर। यानी हिंदू दौसा में, मुस्लिम जैसलमेर में, और सिख गंगानगर में, ईसाई बांसवाड़ा में, जैन उदयपुर और बौद्ध अलवर में सर्वाधिक निवास करते हैं। आगे हम देखते हैं एससी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है और इनका प्रतिशत क्या है। पहले हम देखते हैं भारत में एससी का प्रतिशत 16.6% है, और एसटी 8.6% है। और सर्वाधिक एससी यूपी में, कम नागालैंड में। नागालैंड में एक भी एससी का नहीं है। और एसटी में 8.6% सर्वाधिक एमपी में, कम हरियाणा में। और यहाँ पर सर्वाधिक परसेंट में पंजाब है एससी में, और परसेंट में कम सर्वाधिक मिजोरम में सबसे कम परसेंट में है एससी। और एसटी में सर्वाधिक परसेंट में मिजोरम, परसेंट में कम पंजाब। यानी एससी का उल्टा ही है, सर्वाधिक परसेंट में जो एससी पंजाब में है वो एसटी में सर्वाधिक कम है, और सर्वाधिक कम मिजोरम में, वो सर्वाधिक एसटी मिजोरम में सर्वाधिक है। इसे आप देख सकते हैं। अब हम राजस्थान में देखते हैं। राजस्थान में एससी का 17.8%, एसटी 13.5% निवास करती है। सर्वाधिक एससी जयपुर में, और सबसे कम एससी डूंगरपुर में। और सर्वाधिक परसेंट में श्री गंगानगर में है, और कम परसेंट में डूंगरपुर में है। और एसटी सर्वाधिक उदयपुर में, कम बीकानेर और नागौर में। और सर्वाधिक प्रतिशत में डूंगरपुर, कम में नागौर और सीकर। परसेंट में सर्वाधिक एसटी डूंगरपुर में है, कम है नागौर और सीकर में। इसे भी याद रखें। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, क्या 2 क्वेश्चन, इसे याद रखें। एससी एसटी अनुसूचित जाति के बारे में। आगे देखते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व में पहले भारत से देखते हैं। भारत में 2011 में जनसंख्या घनत्व 382 था, और 2021 में इसका जनसंख्या घनत्व 325 था, जिसमें इनका दोनों का अंतर 57 है। और सर्वाधिक भारत में जनसंख्या घनत्व बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और यूपी में है। ऐसे हम याद कर सकते हैं। बीपी का भाव, बी से बिहार, पी से पश्चिम बंगाल, का से केरल, यूपी से यूपी हम याद कर सकते हैं। और कम है अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में और सिक्किम में जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और यूपी में, कम अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम में। और आगे देखते हैं राजस्थान में 2011 में जनसंख्या घनत्व 200 था, और 2001 में 165 था। इनका अंतर 35 है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर, भरतपुर और दौसा में, और कम जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में। यानी सर्वाधिक जयपुर, भरतपुर, दौसा, कम जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। और आगे देखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर में। 2011 में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% थी, और 2001 में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% वृद्धि दर हुई थी। यानी
2001 की तुलना में 2011 में बढ़ती दर में कमी आई है। देखते आंकड़ों के हिसाब से सर्वाधिक बढ़ती दर मेघालय में हुई थी 27% की, और कम नागालैंड में -0.6% की बढ़ती हुई थी, यानी कमी भी हुई थी। आप ऐसे मान सकते हैं नागालैंड में तो। और सर्वाधिक बढ़ती वाला दशक 1961 से 71 था भारत में, और कमी वाला दशक 1911 से 21 था भारत में। हम इसे भी याद रख सकते हैं। और राजस्थान में 2011 में राजस्थान में 21.3% बढ़ती हुई थी, और 2001 में राजस्थान में 28.41% बढ़ती हुई थी। और सर्वाधिक बढ़ती बाड़मेर में यानी 32% बढ़ती बाड़मेर में हुई थी, और कम बढ़ती श्री गंगानगर में 10%, और कम बढ़ती दर वाला जिला पूछा भी जाता है राजस्थान के एग्जामों में। और सिर्फ राजस्थान में बढ़ती वाला दशक 1971 से 81, और भारत में बढ़ती वाला दशक 1961 से 71 है, और राजस्थान में 71 से 81 है। कमी वाला दशक भारत और राजस्थान में दोनों में 1911 से 21 कमी वाला दशक है। इसे याद रखें। इन से क्वेश्चन आते हैं आपको, साथ साथ में मैं भारत के भी जनगणना साथ साथ में लेकर करा रहा हूँ, जिससे आपको दोनों अच्छे तरह से याद हो जाएगी। क्योंकि इस जनगणना के टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न आ ही जाते हैं। और जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि दर, लिंगानुपात और SC/ST में ये प्रश्न आते हैं। वेलकम एवरीवन, स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जनगणना का अगला पार्ट देखेंगे, जिसमें आज लिंगानुपात के बारे में देखते हैं। भारत में लिंगानुपात कितना और राजस्थान में लिंगानुपात कितना है, तो देखते हैं पहले भारत का। भारत का 2011 में लिंगानुपात 943 था, और 2001 में लिंगानुपात 933 था। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है, और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। और जिसमें ग्रामीण, नगरीय और 0 से 6 आयु वर्ग के लिए और देखते हैं हम। ग्रामीण में 949, और नगरीय में 929, और 0 से 6 919। ग्रामीण में सर्वाधिक केरल, कम सिक्किम और हरियाणा में, और नगरीय में सर्वाधिक केरल, कम जम्मू और कश्मीर में, और 0 से 6 आयु वर्ग में 919 है लिंगानुपात, और सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश, कम हरियाणा में। अब चलो राजस्थान में देखते हैं। राजस्थान में 2011 में लिंगानुपात 928 था, और 2001 में 221, और सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर में है, और सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का है। सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर, कम लिंगानुपात धौलपुर का, जिसमें ग्रामीण, नगरीय 0 से 6 आयु वर्ग वाले बच्चों के ग्रामीण में 933, नगरीय में 914, और 0 से 6 888। ये याद रखें, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात क्या है, 888 है। ग्रामीण सर्वाधिक लिंगानुपात पाली जिले का, और कम धौलपुर जिले का है। सर्वाधिक पाली, कम धौलपुर जिले का। और नगरीय में सर्वाधिक टोंक का, और जैसलमेर का सर्वाधिक कम। नगरीय में सर्वाधिक कम है जैसलमेर का। और 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक बांसवाड़ा का, कम झुंझुनू का। सर्वाधिक बांसवाड़ा, कम झुंझुनू का। और SC/ST में लिंगानुपात देखते हैं। SC में 923 लिंगानुपात था, और ST का 948 था 2011 की जनगणना के अनुसार। SC सर्वाधिक लिंगानुपात राजसमंद का है, और कम धौलपुर का है। और ST में सर्वाधिक डूंगरपुर का, कम धौलपुर का। SC में राजसमंद, कम धौलपुर। ST में डूंगरपुर सर्वाधिक, और राजसमंद और धौलपुर कम। अब हम देखते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर भारत में 2011 में 73% थी, और 2001 में 65% थी। और पुरुषों की साक्षरता भारत में 80% है, और महिला की साक्षरता 64%। यानी 2011 में भारतीय साक्षरता दर 23% थी, और 2001 में 65%। पुरुषों में इसकी साक्षरता दर 80% है, महिला में साक्षरता दर 64% है। महिला में सर्वाधिक साक्षरता दर केरल राज्य की है, और कम साक्षरता दर बिहार राज्य की है। सर्वाधिक केरल,
कम बिहार की महिला में, और पुरुष में सर्वाधिक केरल है और कम बिहार है। पुरुष और महिला में सर्वाधिक केरल कम बिहार है, और वैसे भी सर्वाधिक साक्षरता दर केरल की है और कम बिहार की है। और आगे देखते हैं राजस्थान में 2011 में साक्षरता दर 66% थी और 2001 में 60% थी। यानी पुरुषों में साक्षरता दर 79% 79% और महिला में 52% साक्षरता दर थी। और राजस्थान में महिला साक्षरता दर पूछी जाती है कितने परसेंट थी, 52% थी। इसे याद रखिए। सर्वाधिक साक्षरता कोटा जिले की है, कम साक्षरता जालौर जिले की। पुरुषों में सर्वाधिक साक्षरता झुंझुनू जिले की, कम साक्षरता बांसवाड़ा जिले की। महिला में सर्वाधिक साक्षरता कोटा, कम जालौर। सर्वाधिक साक्षरता कोटा की है, कम जालौर की है। पुरुषों में सर्वाधिक झुंझुनू की है साक्षरता दर और कम बांसवाड़ा की है। महिला में सर्वाधिक कोटा की, कम जालौर की है। हम कार्यशील जनसंख्या के बारे में देखते हैं कितनी जनसंख्या कार्यशील है। 2011 में भारत में 39% जनसंख्या कार्यशील है, जिसमें सर्वाधिक यूपी का स्थान आता है और कम सिक्किम का आता है। और परसेंट में सर्वाधिक हिमाचल प्रदेश है और परसेंट में कम यूपी है। परसेंट में कम यूपी, सर्वाधिक हिमाचल प्रदेश है परसेंट में। 2011 में राजस्थान में 40% कार्यशील जनसंख्या थी, सर्वाधिक जयपुर की, कम कार्यशील जनसंख्या जैसलमेर। परसेंट में सर्वाधिक प्रतापगढ़ और परसेंट में सबसे कम जयपुर जिले की है। और राजस्थान की साक्षरता देखते हैं ग्रामीण और नगरीय में। ग्रामीण में सर्वाधिक झुंझुनू जिले की है, कम सिरोही जिले की है। सर्वाधिक पुरुष की साक्षरता ग्रामीण में झुंझुनू जिले की है, कम सिरोही जिले की है पुरुषों में। सर्वाधिक महिला ग्रामीण में झुंझुनू जिले की है, कम सिरोही की है। और नगरीय में सर्वाधिक उदयपुर की है, कम जालौर की है। सर्वाधिक पुरुषों में उदयपुर है और सर्वाधिक कम जालौर है पुरुषों में। नगरीय में सर्वाधिक महिला में उदयपुर है, सर्वाधिक महिला में कम जालौर है। और ये हमारा जनगणना का टॉपिक क्लियर हो गया है। हम इसे एक ही क्लास में पूरा करेंगे, जिसमें आपको अलग अलग पार्ट नहीं देखने पड़ेंगे। हम एक ही क्लास में शेयर कर देंगे तीनों वीडियो को, लेक्चरों को। क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।